जरा सोचिए, एक एयरक्राफ्ट हैंगर है। वहां इस्तेमाल होने वाला एक मामूली सा सॉल्वेंट भी अगर ठीक से हैंडल न किया जाए तो एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन छिपे हुए खतरों को कैसे पहचाना जाए और एक ग्लोबल सिस्टम की मदद से कैसे सुरक्षित रहा जाए। तो देखिए, हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, फिर हम इसके ग्लोबल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट हैंगर में चारों तरफ काफी हलचल रहती है ना। हर कोई अपने काम में लगा है, लेकिन इसी बिजी माहौल के बीच पेंट, तेल और बैटरी जैसी रोजमर्रा की चीजें भी एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। अब देखिए, फ्यूल है, ऑयल है, सॉल्वेंट्स हैं, ये सब विमान के रख रखाव के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनका बस एक गलत इस्तेमाल आग लगा सकता है, स्किन को जला सकता है या फिर हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर असली सवाल तो ये है कि ऐसी चीजों को सेफली हैंडल कैसे किया जाए जो एक ही साथ हेल्थ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट तीनों के लिए खतरा बन सकती हैं। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जवाब है एक ग्लोबल सिस्टम में, एक ऐसा सिस्टम जो सेफ्टी को एक यूनिवर्सल भाषा देता है। चलिए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम या GHS। इसे यूनाइटेड नेशंस ने डेवलप किया है ताकि पूरी दुनिया में खतरनाक केमिकल्स की पहचान और उनकी लेबलिंग का एक ही स्टैंडर्ड हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेफ्टी के लिए एक यूनिवर्सल भाषा बना दी गई हो। तो GHS करना क्या चाहता है? इसके 3 मेन गोल हैं। पहला, पूरी दुनिया में सेफ्टी रूल्स को एक जैसा बनाना। दूसरा, केमिकल से जुड़े खतरों की समझ को बेहतर करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ाना। अच्छा, अब आते हैं GHS के सबसे इंपॉर्टेंट टूल पर। इससे आप किसी भी केमिकल के लिए एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ सकते हैं। इसे कहते हैं सेफ्टी डेटा शीट या शॉर्ट में SDS। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किसी भी केमिकल को सेफली कैसे यूज करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे डिस्पोज करना है। इसे अवेलेबल कराना मैन्युफैक्चरर से लेके एम्प्लॉय तक सबकी जिम्मेदारी है। और जानते हैं इसमें कितने सेक्शन होते हैं? GHS के तहत बनी हर सेफ्टी डेटा शीट में ठीक 16 स्टैंडर्ड सेक्शन होते हैं। ना एक कम ना एक ज्यादा, चाहे कोई भी केमिकल हो या कोई भी देश। और ये 16 सेक्शन दिखाते हैं कि SDS कितना डिटेल्ड होता है। केमिकल की पहचान और उससे जुड़े खतरों से लेकर फर्स्ट एड और डिस्पोजल तक हर जानकारी एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होती है। इससे इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जिन्हें बस एक नजर देखकर ही खतरे को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है GHS पिक्टोग्राम और दूसरी तरफ पुराना रिस्क डायमंड सिस्टम। फर्क बिल्कुल साफ है। GHS आग के लिए एक सिंपल फ्लेम का सिंबल यूज करता है, जबकि पुराने सिस्टम में नंबर हुआ करते थे जिन्हें समझना मुश्किल था। तो दोनों में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि GHS पिक्टोग्राम ये दिखाते हैं कि खतरा क्या है, जैसे विस्फोटक है, जहरीला है या ज्वलनशील है, जबकि पुराना रिस्क डायमंड ये बताता था कि खतरा कितना गंभीर है। GHS का तरीका ज्यादा सीधा और आसान है। पर देखिए, ये सारे सिस्टम, ये सारे सिंबल, ये सब बेकार हैं अगर हम इन्हें एक्शन में ना लाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नॉलेज को एक्शन में कैसे बदलना है। तो जब भी किसी खतरनाक मटेरियल के साथ काम कर रहे हो, कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। हमेशा SDS के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, सही कंटेनर का इस्तेमाल करें, हवादार जगह में काम करें और कभी भी वर्क एरिया के पास कुछ खाएं पिए नहीं। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े हादसों को रोकते हैं। अब बात करते हैं PPE की, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये किसी भी इंसान और खतरे के बीच की आखिरी और सबसे जरूरी डिफेंस लाइन है। सेफ्टी गॉगल्स और ग्लव्स पहनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। ज्यादातर चोटें PPE ना पहनने की लापरवाही की वजह से ही लगती हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये एक्शन प्लान दिमाग में बैठा लीजिए। काम तुरंत रोकें, सुपरवाइजर को बताएं, उस जगह को खाली कराएं और अगर ट्रेनिंग मिली है तो सही PPE पहनकर स्पिल किट का इस्तेमाल करें। ये क्लियर स्टेप्स किसी की जान बचा सकते हैं। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन